गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेंटल डेवलपमेंट। इसमें देखो मानसिक विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। बालक के मानसिक विकास को आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों ही कारक प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता जो हेरिडिटी जिसको हम बोलते हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। वातावरण हमारा एनवायरनमेंट। तो गर्भाधारण के समय बालक अपने माता पिता से जो जीन्स प्राप्त करता है वह उसके मानसिक विकास का आधार बनाते हैं। जन्म के बाद उसको मानसिक योग्यताओं के विकास के लिए जो वातावरण मिलता है वह उसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इस वातावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव, सीखने के अवसर, शिक्षा प्राप्ति आदि सम्मिलित हैं, जो मानसिक वृद्धि और विकास में सहायक बनते हैं। तो इसमें हमारा आता है परिवार, आस पड़ोस, मित्र, विद्यालय, पाठ्यक्रम, अन्य गतिविधियाँ, अध्यापन के तरीके और अनुशासन। तो फर्स्ट है हमारा इसमें परिवार। परिवार में माता पिता, बुजुर्ग, भाई बहन, अन्य रिश्तेदार जो है सम्मिलित होते हैं। यदि परिवार में बौद्धिक वातावरण होगा और बालक का जो है मानसिक विकास तेज़ी से होगा। परिवार में संचारण के साधन जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के साधन होने से बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है। परिवार में लोकतंत्र, स्वतंत्रता तथा प्यार का वातावरण होने से बालक आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र निर्णय लेने वाला बनता है। घर में बालक अपने भाई बहन से भी बहुत कुछ सीखता है। फिर है आस पड़ोस, नेबरहुड हमारा। यदि आस पड़ोस के लोग शिक्षित, सुसंस्कृत होंगे तो बालक के व्यवहार पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वह आस पड़ोस से सीखेगा तथा उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय, स्कूल। विद्यालय का वातावरण बालक को प्रभावित करता है। अध्यापक का व्यक्तित्व, विद्यालय का पाठ्यक्रम, पढ़ाने के तरीके, अन्य गतिविधियाँ, विद्यालय के अनुशासन के ढंग, विद्यालय में खेल कूद के अवसर बालक के मानसिक स्तर को प्रभावित करते हैं। फिर है हमारा पाठ्यक्रम, करिकुलम। तो पाठ्यक्रम की समृद्धता व नीरसता मानसिक विकास को प्रभावित करती है। यदि पाठ्यक्रम में रटने पर अधिक जोर दिया जाता है तो बालक की स्वतंत्र सोच की क्षमता दब जाती है, वह खुद नहीं सोच सकता। उधर पाठ्यक्रम में यदि स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने पर जोर दिया जाता तो बालक की सोच भी वैसी ही बन जाएगी। नेक्स्ट है अन्य गतिविधियाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें वाद विवाद, पिकनिक, बाहर घूमने ले जाना, एनएसएस, गर्ल स्काउटिंग, चित्रकला, अभिनय, यदि बालक की मानसिक क्षमताओं और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को सुधारने में सहायता करते हैं। फिर है अध्यापन के तरीके। इसमें देखो मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। पढ़ाने का उचित तरीका स्वस्थ तथा व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है। 8th है हमारा अनुशासन, डिसिप्लिन। स्नेह और सहानुभूति से अनुशासन का प्रयोग करके बालक के मानसिक विकास को रचनात्मक ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। फिर है मित्र फ्रेंड्स जो हमारे होते हैं, साथी समूह होता है हमारा। तो बालक के साथी समूह का उसके मानसिक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जहाँ बच्चों के मध्य स्वस्थ प्रतिद्वंदिता मतलब कंपटीशन होता है, वहाँ बच्चे एक दूसरे को निर्देश देते हैं तथा हर बच्चा दूसरे से कुछ सीखना चाहता है तथा आगे निकलना चाहता है। गरीब घरों के बच्चे जो सड़कों पर पलते हैं तथा बड़े होते हैं, वे एक दूसरे से गाली गलौज तथा अपराध वृत्ति ही सीखते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है हमारे सारे जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा परिवार, आस पड़ोस, मित्र, विद्यालय, पाठ्यक्रम, अन्य गतिविधियाँ, और फिर है हमारा देखो इसमें अध्यापन के तरीके और अनुशासन। तो ये चैप्टर बेटा हमारा ख़त्म होता है।